हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम स्टडी करेंगे पीरियड्स इन पीरियडिक टेबल। पीरियड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे कि पीरियडिक टेबल में पीरियड किसको कहते हैं और टोटल कितने पीरियड्स हैं और पीरियड से हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन पीरियडिक टेबल में से ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक प्रॉपर डेफिनेशन के साथ कि जो है पीरियड्स आर हॉरिजॉन्टल arrangement of elements on the basis of increasing atomic numbers। ठीक है, हॉरिजेंटल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स को हम पीरियड्स कहते हैं। जिस तरह यहाँ से जो है मैं आपको शो कर रहा हूँ, जो है ए सी से लेकर जो है हमने आगे आगे एलिमेंट को इस तरह अरेंज किया, इसको कहते हैं हॉरिजेंटल अरेंजमेंट। सेम इसी तरह ये फ्रांसियम से जो है हमने एलिमेंट को अरेंज किया लास्ट जो है ओ जी तक, ये जो है हमारे पास हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है। इसी तरह पोटाशियम से जो है हमने कैल्शियम, फिर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ये जो है लास्ट तक हमने क्रिप्टॉन तक जो है हमने एलिमेंट को अरेंज किया, इसको कहते हैं हॉरिजेंटल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, और यही हॉरिजेंटल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स को हम पीरियडिक टेबल में क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जो है ये हमारे पास क्या है, ये पीरियड्स हैं। सही है, और इसी तरह जो है आप यहाँ पे जो पीरियडिक टेबल मैंने शो किए, इसमें आप देख सकते हो कि टोटल हमारे पास 7 पीरियड्स हैं। ये पीरियड 1 है, ये पीरियड 2 है, ये पीरियड 3 है, ये पीरियड 4 है, ये पीरियड 5 है, ये पीरियड 6 है और ये पीरियड नंबर 7 है। ये जो दो आपको नीचे नज़र आ रहा है, ये असल में जो है ड्राइव हुआ है यहाँ से। ये जो ये वाला कलर है लेंथिनाइट, ये यहाँ से ड्राइव हुआ है और जो एक्टिनाइट है वो इस वाले पोर्शन में से ड्राइव हुआ है। तो आप कह सकते हो कि जो एंटीनाइट है वो इस कैटेगरी से जो है निकला हुआ है। तो ये विद इन पीरियडिक टेबल है, पीरियडिक टेबल के अंदर में से निकले हैं। तो जिसकी वजह से एक पीरियड नंबर 6 है और एक पीरियड नंबर 7 है। तो ये भी पीरियड नंबर 6 में काउंट होगा और ये भी पीरियड नंबर 7 में काउंट होगा। ठीक है, तो टोटल 7 पीरियड्स है हमारे पास। और जो प्रीवियस हमने लेक्चर किया था उसमें हमने कहा था कि टोटल 18 ग्रुप्स हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो है टोटल हमारे पास जो नंबर ऑफ पीरियड्स है वो क्या है, 7 है। ठीक है, देयर आर 7 पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल। टोटल 7 पीरियड्स है। अच्छा, अब ये जो नंबर ऑफ पीरियड्स है ना, नंबर ऑफ पीरियड्स हमें ये शो करता है कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट या पर्टिकुलर एटम उसमें कितने जो है शेल्स है। सपोज जोन सा एटम जो है, जो एटम फर्स्ट पीरियड में, जिस तरह हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में है, हीलियम फर्स्ट पीरियड में है, तो इनमें सिर्फ एक ही शेल होगा। और इसी तरह लिथियम की अगर हम बात करें, लिथियम जो है बेरिलियम, और इसी तरह बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इनमें कितने शेल होंगे, क्योंकि सेकंड पीरियड में इसमें 2 शेल होगा, 2 शेल्स। इसी तरह जो थर्ड में होगा, ये जो है हमारे पास कितने शेल्स होंगे, इनमें 3 शेल्स होंगे। जो फोर्थ पीरियड में होगा उनमें कितने शेल्स होंगे, उनमें 4 शेल्स होंगे। फिर जो फिफ्थ पीरियड में होगा उनमें कितने शेल्स होंगे, उनमें 5 शेल्स होंगे। फिर इनमें 6 शेल्स होंगे और उसी तरह इनमें कितने होंगे, 7 शेल्स होंगे। इनमें से एक का जो है मैं आपको मतलब यहाँ पे शो करूँगा, लिथियम का। ठीक है, पहले ये पॉइंट लिख लेते हैं कि द नंबर ऑफ पीरियड्स shows number of shells in that particular atom या फिर एलिमेंट। ठीक है, उस एलिमेंट में या उस जो है एटम में कितने नंबर ऑफ शेल्स है वो हम कहाँ से पता लगा सकते हैं, आप सिर्फ ये समझ लो कि किस पीरियड में है वो।
सपोज़ लिथियम दूसरे पीरियड में है तो इसमें कितने शेल्स होंगे, 2 शेल्स होंगे। यहाँ पे मैं जो है एग्जांपल के तौर पर इसको ड्रा करूँगा। लिथियम की अगर हम बात करें, लिथियम में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह होगा, 1:2 होगा एंड 2s1 होगा। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 1:2 में होगा और एक इलेक्ट्रॉन 2s1 में होगा, ठीक है। और अगर जो है इसको हम मतलब शो करें तो इस तरह जो है ये हमें नज़र आएगा। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट शेल है और ये इसका सेकंड शेल है। फर्स्ट शेल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लाई करते हैं और दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये जो है हमारे पास लिथियम जो है, लिथियम belongs to second period, that is why it contain 2 shells, क्योंकि दूसरे जो है पीरियड से ताल्लुक़ रखता है, इस वजह से इसमें 2 शेल्स हैं, ठीक है। समझ में आया। अच्छा, इसके अलावा जो है पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, 5, 6, 7 इनके जो है अपने अपने नाम होते हैं, ठीक है। जिस तरह जो है पीरियड्स जो है यहाँ पे मैं लिखता हूँ पीरियड्स। पीरियड 1 की अगर हम बात करें, पीरियड 1 को जो है हम कहते हैं कि ये शॉर्टेस्ट पीरियड है, शॉर्टेस्ट पीरियड्स होता है। और इसमें टोटल जो एलिमेंट होता है वो 2 है, कंटेन 2 एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट्स है? एक हमारे पास है हाइड्रोजन एंड दूसरा हमारे पास क्या है, हीलियम। 2 एलिमेंट जो है ये कंटेन करता है, ठीक है। इस वजह से इसको कहते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड। पीरियड 2 और 3 जो है हमारे पास, ये भी जो है शॉर्ट पीरियड है, इसको कहते हैं शॉर्ट पीरियड। और ये जो है पीरियड नंबर 3 भी हमारे पास क्या है, शॉर्ट पीरियड है। अब दोनों में जो है, चाहे पीरियड 2 की हम बात करें चाहे पीरियड 3 की बात करें, दोनों में जो है 8 एलिमेंट है, 8 एलिमेंट्स होते हैं इसमें, 8 एलिमेंट्स इसमें, 8 एलिमेंट इसमें है। अच्छा, अब पीरियड 2 की अगर हम बात करें ना, पीरियड 2 में जो है जो 8 एलिमेंट्स है, ये जो है क्या है हमारे पास, ऑल आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट जो है पीरियड 2 में है, ये जो है सारे हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है। व्हाट डू वी मीन बाय रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट से क्या मुराद है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ऐसे एलिमेंट को कहते हैं जो कि अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करता हो। इस पीरियड की हम बात करें, पीरियड नंबर 2 की, ठीक है, ये पीरियड नंबर 2 की हम बात करें, लिथियम को अगर आप देखो पूरा जो है ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, इस वजह से कहते हैं लिथियम जो है ग्रुप या लिथियम फैमिली। इस तरह बेरिलियम टॉप पे है और ये पीरियड 2 में, तो ये सारे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरह नीचे वाले ग्रुप को सारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं बेरिलियम फैमिली। फिर इसी तरह इसको कहते हैं बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली और इसी तरह ये हीलियम फैमिली। तो सारे जितने भी एलिमेंट इस पीरियड 2 में हमारे पास लाई कर रहे, ये सारे रिप्रेजेंटेटिव है, अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस वजह से इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ठीक है। और पीरियड 8 की अगर हम बात करें, इसमें टोटल 8 एलिमेंट्स हैं और ये जो 8 के 8 एलिमेंट्स हैं, ये सारे क्या है, नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। ये जो है फर्स्ट वाले लेक्चर जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। ये जो 8 एलिमेंट जो है पीरियड नंबर 3 में है, सारे के सारे हमारे पास क्या है, नॉर्मल है। ये 2 यहाँ पे इसको नॉर्मल कहते हैं और 6 यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल एलिमेंट्स है। तो असल में ये ग्रुप नंबर 1 और ये ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक, ये सारे हमारे पास नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। दे आर ऑल कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स, ठीक है। और जो सेंटर में यहाँ पे जो एलिमेंट अरेंज है, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, सही है। तो यहाँ पे पीरियड 3 की अगर हम बात करें, 2 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, तो टोटल हमारे पास
कितने एलिमेंट हैं, टोटल 8 एलिमेंट हैं और 8 के 8 एलिमेंट हमारे पास नॉर्मल कैटेगरी में से, नॉर्मल एलिमेंट में से इनका ताल्लुक़ है। फिर जो है पीरियड नंबर 4 की अगर हम बात करें और जो है पीरियड नंबर 4 की हम बात करें, इसको हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड में टोटल हमारे पास जो एलिमेंट की तादाद है वो क्या है, 18 एलिमेंट्स है, 18 एलिमेंट्स है। इसी जो है 18 एलिमेंट में से आउट ऑफ 18 में से 10 जो है हमारे पास आउट ऑफ 18, 10 आर ट्रांजिशन, 10 आर ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड 8 आर नॉर्मल। तो टोटल हम काउंट करेंगे तो टोटल हमारे पास कितना बनेगा, दोबारा यही 18 बनेगा। अब पीरियड 4 को अगर आप देखें, यहाँ पे ये पीरियड 4 है, इसमें टोटल 18 एलिमेंट है, 1 2 और 10 मतलब सेंटर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो कितना हुआ 12 हुआ और 6 यहाँ पे 18। तो ये वाला जो कैटेगरी है, ये वाला और ये दो, ये तो नॉर्मल है, लेकिन जो बीच वाला है ये हमारे पास ट्रांजिशन है। तो जिसकी वजह से हमने कहा टोटल 18 एलिमेंट है, 18 एलिमेंट में से दो हमारे पास ट्रांजिशन, 8 जो है नॉर्मल है और 10 हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट। सेम इसी तरह जो है पीरियड 5 की अगर हम बात करें, पीरियड 5 जो है पीरियड 4 को रिजेंबल कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड है, ये भी लॉन्ग पीरियड है। और लॉन्ग पीरियड में इसमें भी 18 एलिमेंट है, सेम यही है 18 एलिमेंट्स। 18 एलिमेंट में से आउट ऑफ 18, 10 आर ट्रांजिशन, 10 आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसमें से जो 10 है ना वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रिजेंबल कर रहे हैं, और 8 जो है हमारे पास क्या है, इन 8 आर नॉर्मल एलिमेंट्स, नॉर्मल, इसमें भी यही है। ठीक है, फिर पीरियड नंबर 6 की हम बात करें, उसको हम कहते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड, और पीरियड नंबर 7 भी लॉन्गेस्ट पीरियड है। इसमें टोटल जो है एलिमेंट की जो तादाद है वो 32 है, 32 एलिमेंट्स है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये लॉन्गेस्ट पीरियड है, इसमें 32 एलिमेंट है, 32 एलिमेंट्स होता है। अब 32 एलिमेंट में से 3 जो है हमारे पास कैटेगरी है, 3 कैटेगरीज होते हैं। इसमें 8 जो है नॉर्मल एलिमेंट शामिल है। आप कह सकते हो कि 32 एलिमेंट्स को बनाने के लिए ये सब जो है रिस्पॉन्सिबल है। इसमें से 8 नॉर्मल है, 14 जो है हमारे पास इसमें होता है लेंथी नाइट्स होता है, और इसमें जो है 10 हमारे पास क्या है, 10 हमारे पास है ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, 10 हमारे पास क्या है, ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अभी अगर हम इसको टोटल करें तो कितना होगा, 10 पे जो है आप 14 जमा करो तो 24 होगा, 24 पे जो है आप 8 प्लस करो तो ये टोटल 32 होगा। ठीक है, इस पीरियड की हम बात कर रहे हैं, ये पीरियड नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नॉर्मल एलिमेंट, ये 8 नॉर्मल एलिमेंट्स है, इसमें 10 ट्रांजिशन है, ये रहा इसका 10 ट्रांजिशन, और जो है 14 हमारे पास लेंथेनाइट है, ये लेंथेनाइट वाली सीरीज़ यहाँ पे हमारे पास है, तो 14 लेंथेनाइट है। सेम इसी तरह पीरियड 7 की बात करें, पीरियड 7 की भी कंपोजिशन यही है। ठीक है, इसमें टोटल 8 जो है नॉर्मल एलिमेंट हैं, 8 नॉर्मल एलिमेंट हैं, 2 यहाँ पे, ये रहा 2 नॉर्मल, और जो है 6 यहाँ पे नॉर्मल, तो टोटल 8 नॉर्मल, जो है 10 ट्रांजिशन यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाला जो कैटेगरी है ये हमारे पास क्या है, ये भी एक्टिनाइट वाले सीरीज़ में। तो इसमें भी टोटल 18 एलिमेंट्स ही है। अगर हम पीरियड नंबर जो है 7 की हम बात करें, पीरियड नंबर 7 ये भी हमारे पास कौन सा पीरियड है, ये लॉन्गेस्ट पीरियड है, और इसमें एलिमेंट की जो तादाद है वो भी 32 एलिमेंट्स है। 32 एलिमेंट में से जो है 8 नॉर्मल है, 8 नॉर्मल है, 14 जो है हमारे पास एक्टिनाइट सीरीज़ है, और उसी तरह जो है हमारे पास 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ये जो है पीरियड्स का एक ओवरव्यू था कि जो है पीरियड्स क्या होता है, पीरियड्स की क्या क्या खसूसियत होती है, कौन से पीरियड को हम क्या कहते हैं, और पीरियड में से हम शेल की जो है मतलब आइडेंटिफिकेशन किस तरह करते हैं कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट में कितने शेल्स होते हैं। ठीक है,
और इसके अलावा एक प्रॉपर डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि जो है द हॉरिजेंटल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड जो है पीरियड। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, ये जो है इसका एटॉमिक नंबर 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता जाएगा तो हमारा जो पीरियड है उसका बी लेंथ क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, ज़्यादा होगा। तो होप कि जो है ये टॉपिक आपके लिए क्लियर होगा। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर हमने जो है ग्रुप्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो जो है आप कोशिश करें कि जो है लेक्चर्स आप सीरीज़ में देखें, जो है सीक्वेंस में आप देखें, ताकि आपको जो है सही तरीके से चैप्टर की समझ आ जाए। ठीक है, अच्छा, होप कि जो है ये टॉपिक आपके लिए क्लियर होगा। और किसी भी तरह का अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है या फिर कोई कन्फ्यूजन होता है, जो है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा।